हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो 2022 में आपका यूपी बोर्ड का एग्जाम आया था गणित का, उसका अनसोल्ड पेपर लेकर आए हैं। बच्चों ध्यान से सुनिए, ये अनसोल्ड पेपर है, सॉल्यूशन नहीं है। इस अनसोल्ड पेपर से आप इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि किस किस तरीके से 2022 में प्रश्न पूछे गए हैं। और अगर आप सॉल्यूशन भी चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट में बताइए, हम इसका सॉल्यूशन अगली ही क्लास में आपको प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ अनसोल्ड दिखाना चाह रहे हैं और आपको बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से एग्जाम पूछा गया है और आपको अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है। तो इसमें मैं थोड़ी बेसिक बातें बता दूं। ये 2000 गणित 22 का पेपर है, इसका कोड देख सकते हो 822 AZ है। यहाँ पे आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं और 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। इसमें क्या निर्देश है वे हम पढ़ लेंगे। इस निर्देश में कहा गया है, इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक की उसके कितने खंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न उसके सामने अंकित कर दिए गए हैं। प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंत तक कीजिए। अगर कोई प्रश्न ना आता हो तो उस प्रश्न में नष्ट ना कीजिए। प्रश्नों का हल उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखिए। प्रश्न 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल क्रियापद स्पष्ट रूप में लिखिए। मतलब 1 के अतिरिक्त एक बहुविकल्पीय है, तो इस तरीके से आपको दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि ये सिर्फ अनसोल्ड पेपर है। यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि रफ कार्य के लिए कार्य के लिए स्थान उपेक्षित है, तो फिर उत्तर पुस्तिका में बाईं पृष्ठ पर कीजिए तथा फिर काट दीजिए। उस पृष्ठ पर कोई हल न कीजिए। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखाएं न मिटाए, रचना रेखा नहीं मिटानी है। इस तरीके से आपको करना है। जिन प्रश्नों के हल चित्र खींचना जरूरी है वहां पे चित्र खींचे, बिना चित्र के अधूरा माना जाएगा। ये यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं अगर कोई इंग्लिश में इंटरेस्टेड है, वरना इंग्लिश में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब पहले सवाल में क्या पूछा गया है। सभी खंड करना अनिवार्य है। प्रत्येक खंड के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो 1 का क्या पार्ट, यदि 24 26 का लेस है 56 है तो मैं से बताना है। 26 और 56 156 का लेस है कितना है 156, तो उसका मैं से बताना है। मैं से निकालना बहुत आसान है, भाग विधि से मैं से निकाल सकते हैं। तो 22 अगर ये इनका 22 और इसका लेस 156 है तो मैं से बताना है। दोनों का मैं से कितना हो जाएगा 26 से इसे भाग देकर देख लेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर है। खैर द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 1 के मूल हैं, तो यहाँ पे इसके मूल निकाल लेंगे। इसकी तुलना ax² + bx + c से करने के बाद आप b² - 4ac निकालेंगे और जिस तरीके से वो आपको मिलेगा उसी के हिसाब से हम मूलों की प्रकृति आपको बता देंगे। मतलब आप बता देंगे इसमें इस तरीके से करना। मैं थोड़ा थोड़ा आपको ये हिंट देता भी चलूंगा। ये बिंदु -1 -3 और 5 2 के बीच की दूरी बतानी है। तो यहाँ पे बीच की दूरी का सीधा फॉर्मूला √रूट वाला, आप वहां से लगा के इसकी दूरी निकाल सकते हैं। त्रिज्या r के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई है। तो चाप की लंबाई का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। चाप की लंबाई का फॉर्मूला है θ/360 × 2πr। तो इस तरीके से ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 9:16 है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी भुजाओं का वर्ग उनके क्षेत्रफल का अनुपात कहलाता है। तो इनका वर्ग करेंगे 9 × 16 का 256 आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। कोसेक a बराबर sec a है, तो a का मान बताना है। यहाँ पे आप इसे बदल के कोस से कोस काट देंगे तो a का मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये इंग्लिश में दिया हुआ है, आप चाहो तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, बाकी मैं इंग्लिश में से हिंदी में पढ़ूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये यहाँ तक सेक्शन इंग्लिश में है ये। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या पार्ट, 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी बतानी है। बहुत ही आसान है, मैं आपको बता दूं। इस तरीके से आपका चित्र बनेगा। ये इस तरीके से 5 मीटर लंबी सीढ़ी है, तो ये 5 मीटर है। और भूमि से ऊंचाई पर कितने मीटर खिड़की पर पहुंचती है 4 मीटर, तो बताना है। तो ये आपका जो बनेगा 3 4 5, तो दीवार की दूरी 3 आ जाएगी। पाइथागोरस में लगानी है। ये आप यहाँ से थीटा का मान लगाए, जो ऐसा लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण वाला। तो लंब बटे कर्ण वाला थीटा का मान लगाने से भी इसका आंसर आ जाएगा। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। यहाँ पे रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, हल करना है, बहुत ही सिंपल है। जोड़ दोगे तो x कटेगा, x का मान आ जाएगा। कोई सी भी समीकरण में रख देंगे, y का मान आ जाएगा। चलिए गया पार्ट, एक लंबवृत्त बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप वक्र पृष्ठ का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के इस सवाल को हल कर सकते हैं। वक्र पृष्ठ का डायरेक्ट फॉर्मूला 2πrh है। तो वहां से r का मान दिया हुआ है, h का मान दिया हुआ है, सीधा कर देंगे। गया पार्ट, कोस 46 - साइन 44 का मान बताना है। तो एक को चेंज करके काट देंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर इंग्लिश में दिया हुआ है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सभी खंड करने अनिवार्य है। बिंदु P -4 और 6 बिंदुओं इतने इतने और इतने इतनों को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेंगे। इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से इसे हल कर लेंगे।
आगे पढ़ते हैं। ख क्वेश्चन, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक बताना है। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल बताना है। तो जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होगी वर्ग अंतराल की, वही उसका बहुलक होगा। और बहुलक के लिए यहाँ पे वर्ग अंतराल में इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी है वर्ग अंतराल का, तो आपको जरूरी है फॉर्मूले याद करने। बच्चों मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर आपको सभी चैप्टरों की क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सभी क्लासेस फ्री पा सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए सभी पेपरों की जो अनसोल्ड और सॉल्यूशन पेपर हैं वो आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेंगे वे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। सभी पेपर आप हमारे चैनल पर पिछले साल के भी पेपर और जो आने वाले पेपर हैं, गैस पेपर हैं 2018, 19, 20, 21, 22, इन सभी के पेपर हमारे चैनल पर आप फ्री देख सकते हैं। अनसोल्ड भी और सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर गैप पार्ट 3 का। सिद्ध कीजिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। आप जानते हो अगर अपरिमेय संख्या में सिद्ध करने होते हैं तो हम इसे परिमेय संख्या मान लेते हैं और उसके आधार पर इसे आसानी से कर लेते हैं। घ पाठ द्विघात समीकरण का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इसकी तुलना इसके जो बेसिक फॉर्म है उससे कर देंगे, ABC का मान निकाल देंगे और मूलों की प्रकृति के लिए हम यहाँ विविक्त कर D निकाल देंगे। D बराबर होता है B² - 4AC। उसके बाद ये इंग्लिश में दिया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हो। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सभी खंड करने इसमें भी अनिवार्य है, ध्यान से पढ़िए, सभी खंड करने अनिवार्य है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो परिमेय संख्या 129/2 की घात 3, 5 की घात 7 का शांत दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। शांत दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। कहने का मतलब यह है कि आप इसका दशमलव में मान बताइए कितना आएगा, कहां तक शांत हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात करना है। पाई का मान भी नहीं रखना है, तो बहुत आसान है, आप इसे आसानी से कर लेंगे। आकृति बनाए, अर्धगोला बनाए, अर्धगोले के ऊपर शंकु लगा दें और जब आप करने बैठोगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। गैप पार्ट, ऐसी बात नहीं है कि हम इसका सोल्यूशन आपको नहीं कराएंगे। अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हो और ज्यादा से ज्यादा चलती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचती है, तो आप हमें बताइए कि इसका सोल्यूशन चाहिए, हम इसका सोल्यूशन भी आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। गैप पार्ट, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके सिर PQ यहाँ पे मान दिया है और R इतने हैं। तो इसका क्षेत्रफल बताना है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप इसे बता सकते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। स्पर्श रेखा की लंबाई मापकर लिखिए। यहाँ पे रचना करनी है, तो आप इस रचना को आसानी से कर सकते हैं। चलिए, ये इंग्लिश में दिया हुआ है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर इंग्लिश में दिखा दूं इसके कुछ पार्ट। अगर कोई इंग्लिश का इंटरेस्टेड बच्चा है तो इंग्लिश में देख सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। सभी खंड करने इसमें भी अनिवार्य है। समीकरण x - 1/x बराबर 3, x = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं। ख पार्ट, एक समकोण त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यह कक्षा 9 की भी फिर में है और कक्षा 10 में भी पूछ ली गई है। ठीक है, बहुत ही आसान फिर में है। चलिए, गैप पार्ट, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है माध्य ज्ञात करने का। इससे पहले हम इसे वर्ग अंतराल इस तरीके से लिख लेते हैं। बारंबारता बंटन सारणी जो बनाते हैं, यहाँ पे बारंबारता है, वर्ग अंतराल है और यहाँ पे 3 विधियों से हम कर सकते हैं। तो आप चाहो तो कोई सी भी विधि से हल कर सकते हैं। छोटा ही है तो पहले वाली विधि से हल कर लेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 5 का घ पार्ट, साइन 60, 30, साइन 30, 60 बराबर 1/2। तो LHS लीजिए, या तो आप इसके मान रख दीजिए तब हल हो जाएगा, या यहाँ पे ये फॉर्मूला बना हुआ है साइन इंटू कोस बी, कोस इंटू साइन बी, या मान भी रख दोगे तो भी आसानी से हल हो जाएगा। ठीक इस तरीके से 10, 55, 60, 38 और 30। यहाँ पे आप 2 को बदलिए, 52 को बदलोगे तो 38 बनेगा, 60 को बदलोगे तो 30 बनेगा और कट के ये 1 आ जाएगा। तो आपका ये पूरा पार्ट सिद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो इंग्लिश पार्ट दिया हुआ है आप इसे देख सकते हो। यहाँ पे ये इस तरीके से दिया हुआ है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सभी खंड करने इसमें भी अनिवार्य है। निम्नलिखित बंटन का माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका निकालने के इसमें फॉर्मूले डायरेक्ट है, तो आप माध्यिका निकाल सकते हैं और वर्ग अंतराल श्रेणी मतलब बना के उसे ठीक तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो ये चैप्टर बहुत आसान है, इसे आप कर लेंगे। अब मैं इसे अगर आपको बताने बैठूंगा तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो आप फिलहाल अनसोल्ड ही समझिए। करने के लिए तो आपको सोल्यूशन बहुत सारे मिलेंगे। सभी बच्चे मोस्टली कोचिंग वगैरह पढ़ते हैं तो वहां से भी सोल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप अनसोल्ड देख लीजिए, क्योंकि अनसोल्ड की आपको जरूरत पड़ती है। आप जानना चाहते हैं कि पिछले साल का पेपर कैसा आया है, तो उस तरीके से हम आपके लिए ये बना रहे हैं क्लासेस। चलिए, ख पार्ट, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक बेलन टावर
के शिखर का उन्नयन कोण, बेलन नहीं केबल था, सॉरी केबल के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके बाद मतलब आधार का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चित्र बनाने के बाद बहुत ही आसान सवाल है, आप इसे कर लेंगे। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। वज्र गुणन विधि मोस्टली पूछी जाती है, वज्र गुणन विधि से करना है तो वज्र गुणन विधि से हल कर लेंगे। इसका घयपाठ 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। इस त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। तो यहाँ पे रचना आप इसकी कर सकते हैं। यहाँ पे पार्ट इंग्लिश में भी है तो इसे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ये चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, सभी खंड कीजिए। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्या ज्ञात करनी है। ये बहुत आसान है, दो संख्या मान लेंगे, उनके वर्गों का अंतर इतना लिखेंगे और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना ऐसे लिख देंगे। दो समीकरण बनेगी। दो समीकरण बनने के बाद इसे हल कर लेंगे। यहाँ पे द्विरेखिक समीकरण में युग्मों को हल कर। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। इसमें दोनों चीज समान दी हुई है। इसके आकार का एक बिल्कुल आधार की त्रिज्या समान है तो दोनों के वक्र पर समान रख देंगे, वहां से ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अथवा का जो दिया हुआ है इसे पढ़ते हैं। 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 3 गोले दिए हुए हैं। 3 गोलों का आयतन जो होगा वो उस बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। तो उस गोले के आयतन का त्रिज्या निकलेगी और त्रिज्या से हम व्यास निकाल देंगे। ये आप देख सकते हो इंग्लिश में भी इस तरीके से ये दिया हुआ है, तो आप इंग्लिश में भी इसे पढ़ सकते हो यहाँ पे ये। ठीक है बच्चों, अब हम आपको बता दें कि हमने आपको ये पेपर बताया है तो आप सही तरीके से इसे अंदाजा लगा के तैयारी कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा पूछा गया है और कब कहाँ से क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।